जमील, जमील, जमील। क्या हुआ अम्मा? अरे तू यहाँ क्यों सो रहा है? यहाँ ठंडी हवा चलती है ना, इसलिए। अरे तू कमरे में क्यों नहीं सोया? आशी कहाँ है? आशी कमरे में अंदर। मैं अंदर ही तो सो रहा था। मैं तो थोड़ी देर पहले आके यहाँ लेटा हूँ। वो सोच रहा था मैं कुछ काम धंधे के बारे में। अच्छा चलो, जाके आशी को भी जगा दे। कहते हैं नई नवेली दुल्हन का सुबह का उठना अच्छा शगुन होता है। अल्लाह बख्शे, मेरी माँ कहा करती थी कि दुल्हन की आंख सूरज की आंख से पहले खुलनी चाहिए। नहीं 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 अम्मा, आशी को ना अपने हिसाब से उठने दे। तो वो सो रही होगी बेचारी, सोने दे, खुद उठ जाएगी वो। अच्छा जाए तो बुला दे मुझे चाय। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सईद भाई? ठीक हैं? मज़े में? अभी ठीक है? घर में सब खैरियत है? चले जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। उस्मा, तुम तो सुबह कॉलेज चली जाती हो और मेरा दिल विस्वसों में घिरा रहता है। आजकल तो सरेआम गोलियां चल रही हैं। अरशद से कह दूंगी कि तुझे एक छोटा मोटा मोबाइल दिला दे ताकि मेरा दिल तसल्ली में रहे। अम्मा, 1500 रुपए के इतने अच्छे मोबाइल मिल रहे हैं। कॉलेज में तो सबके पास हैं सिवाय मेरे। अच्छा खैर, छोड़ इन बातों को अम्मा। किसी दिन चिड़ियाघर चलें? किस लिए? घूमेंगे फिरेंगे और क्या। अरशद भाई तो हमें कहीं नहीं लेके जाने वाले। अरशद को पता चला ना तो तेरी खाल खींच देगा। तो अम्मा, ये भी कोई जिंदगी हुई भला? मैं कॉलेज जाती हूँ, सीधे घर आ जाती हूँ और घर में आके कैद हो जाती हूँ। ना कोई मोबाइल है, ना कोई बाहर घूमने फिरने की तफरीह है। पिंजरे में कैद तो होते और मुझ में कोई फर्क नहीं है। जब तेरी शादी हो जाएगी ना तो अपने शोहर के साथ घूमना। देख बेटा, लुबना होगी सुबह सुबह। आज इनका मिलाद है ना। तुझे कितनी दफा मना किया मैंने, बगैर पूछे दरवाजा नहीं खोला कर। तू, तेरे समझ में नहीं आती? अम्मा कितनी दफा तुम्हें समझाया इसको नहीं भेजा करो दरवाजे पे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में बात नहीं घुसती मेरी। तो बेटा वो मैं समझी लुबना होगी। उसके यहाँ मिलाद है ना। सुबह से 2 मरतबा आ चुके यकीन दहानी कराने के लिए। एक तो लुबना को चैन नहीं अपने घर में, उससे कहा करो अपने घर के मसले देखे। और आइंदा मैं तुम्हें ना देखूं दरवाजा खोलते हुए। समझ में आई तुम्हारे? मैं जा रहा हूं सोने के लिए। 2 बजे तक उठा देना मुझे। लड़की के मैके से नाश्ता ना आए ना तो रस्म अधूरी रह जाती है, इसीलिए मैं नाश्ता लेकर आई हूँ। हाँ नजमा, तू बिल्कुल ठीक कह रही है। आज हमारे माँ बाप की रूहें कितनी खुश हो रही होंगी। भाई हम दोनों की नस्ल जो एक हो गई है। बस अल्लाह से दुआ कर कि हमारी नस्ल चलती रहे और अल्लाह मुझे चांद सा पोता दे दे। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। तू क्यों हाथ रोक कर बैठी है? खा ना बेटा। आशी,
क्यों उदास है बेटा? अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करके माँ बेटी मिल रहे हैं, वरना इसके बाप ने तो इसकी शादी समंदर पार करने का पूरा इरादा कर लिया था। अब खाला नहीं, इन्हें अपनी माँ ही समझ। चल मेरा बेटा, नाश्ता कर, नाश्ता। हाँ अच्छा आपा, वो नाश्ता लाने की रस्म तो मैंने पूरी कर दी। अब मैं आशी को ले जा रही हूँ, ये भी तो रस्म है ना। चल बेटा उठ। और जमील, शाम में आके ले जाइए इसे, ठीक है? ठीक है खाला। अच्छा एक बात तो बता नजमा, तूने फोन करके मुश्ताक को बता दिया था? हाँ, बता दिया था। सुबह सुबह मैंने उसे फ़ोन कर दिया था और कह दिया था कि मैंने आशी की शादी जमील से कर दी है। तो फिर क्या कहने लगा वो? कहना क्या था आपा, वो खामोश हो गया। चलिए तो तूने अच्छा किया। अच्छा आपा, चलते हैं। चल आशी। वो नाश्ता पड़ा हुआ है। नाश्ता आपा आप लोग कर लीजिएगा, आपके लिए लाई थी मैं। आशी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल बैठ जा, तू नाश्ता कर ले। हेलो आसिफ, गुड न्यूज़, मैंने अदिल की लड़की देखी है। हाँ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। जिस तरह की लड़की मैं ढूंढ रही थी ना, ऐसे ही है। नहीं, अदिल ने उसकी तस्वीर देखी है, उससे मिला भी है, उसको कोई एतराज नहीं है। जानती हूँ मेरी हर बात सुनता है, मगर मैंने किसी किस्म का दबाव नहीं डाला, खुद उसने पसंद की है। हाँ ओके ठीक है, हाफिज। फिर क्या था? साफ कह दिया मैंने जमील से कि निकल जाओ इस कमरे से फौरन। चुपचाप चला गया। क्या? तो तूने उसे कमरे में नहीं सोने दिया? नहीं। अरे पागल हो गई है आशी, हमने जमील को इस्तेमाल किया, ढाल बनाया तेरे खिलाफ। अगर तू उसे इसी तरह कमरे से निकालती रही और उस औरत को शक हो गया जो अब तेरी सास है, तो लोगों को रोक रोक कर बताएगी कि वैन ड्राइवर ने तेरे साथ क्या किया। किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने मुझे। अरे मुसीबत तो रात की टल चुकी, अब तो सब कुछ तेरे हाथ में है। औरत बन, अपने दिमाग की फिरकी घुमा। अरे जमील के एतबार से खेल। मैंने तुझे जमाने की उठती उंगलियों और गालियों से बचा लिया है, लेकिन अब सब कुछ तेरे हाथ में है। जो करना है तुझे खुद करना है, खुद को खुद बचाना है, बस। मैं सोने जा रही हूँ। इसकी समझ में नहीं आएगा, ये लड़की खुद भी जलील होगी, मुझे भी जलील करवाएगी। हमें बस बहुत जल्दी शादी करनी है, शादी करके मुझे अमेरिका वापस जाना। हाँ हाँ, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका जब दिल चाहे आप फराह को ले जा सकते हैं। बस हमें इतनी मोहलत दे दें कि हम इसके कुछ कपड़े सिलवा सकें। ठीक है, मगर सिर्फ कपड़े, हमें और कुछ नहीं चाहिए। आप देखें, हमारी बेटी है तो हम अपनी बिसात के मुताबिक से कुछ ना कुछ तो देंगे ना। हमें इतनी प्यारी लड़की मिल गई, हमें और क्या चाहिए। अच्छा कुछ लीजिए ना आप। जी। बिस्किट तो लें, दो बेटा। वो बेटा, उस्मा बस में कॉलेज आती जाती है, शहर के हालात कब खराब हो जाए कोई एतबार नहीं। मेरा दिल हर वक्त डरता रहता है। वो अगर उस्मा के पास मोबाइल हो ना, तो वो फोन करके मुझे बता सकती है कि अम्मा मैं खैरियत से हूँ,
घर में तो टेलीफोन है उस्मा के पास। अम्मा ये किस किताब में लिखा है कि लड़कियों के पास मोबाइल होना चाहिए? मैं उसे कॉलेज जाने दे रहा हूँ ना, ये काफी है बस। तो फिर भाई कॉलेज वैन ही लगवा दे उसे, मेरे दिल को तसल्ली रहेगी। उस्मा, उस्मा, जी भाई। तो ये क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है अम्मा को? मैं तेरा कॉलेज जाना बंद करवा दूंगा, सही से समझ ले ये बात। मैं इसने तो कोई बात नहीं की। मेरा दिल परेशान रहता है, डरता रहता है दिल। तेरा दिल ना हो गया, बच्चा हो गया 1 साल का, हर वक्त डरता रहता है। अब तो कॉलेज में लगवाने में क्या बुराई है? बुराई है। किसका बाप देगा पैसे? मेरे पास नहीं है पैसे वैसे इन चोचलों के। वैन लगवा दो, मोबाइल दिला दो, और तूने अगर जाना है ना कॉलेज तो बगैर किसी मोबाइल और वैन के जाएगी, वरना घर पे बिठा दूंगा मैं, समझी तू? अरे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया मेरे। क्या कर रही थी तुम गैलरी में खड़े होकर? क्या कर रही थी गैलरी में खड़े होकर? क्या कर रही थी? किसको देख रही थी वहां खड़े होकर? किसको देख रही थी तू खड़े होकर? मैंने भेजा था सूखे कपड़े बालकनी से उतारने के लिए। छोड़ से, छोड़। ये वहां खड़े होकर लोगों को ताड़ लिए। मैं तेरा गला दबा देता हूँ। मर जाएगी। बेगैरत कहीं की, 2 टके की इज्जत कर दी है तूने मेरी मोहल्ले में। मुंह नहीं दिखा सकता मैं किसी को। पानी 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 कितना बेरहम है तू। मार दे, हम दोनों को मार दे, किस्सा ही खत्म हो जाए। मैंने भेजा था सूखे कपड़े उतारने के लिए। पता नहीं वो कौन कम मकता, उसको तो तूने नहीं पकड़ा। हम पे तेरा कौन चलता है? आंख में टक्का कर रही थी गैलरी में खड़े होके। तुझे नजर नहीं आता ये सब कुछ? फंस गया हूं मैं, फंस गया हूं मैं, पता नहीं कौन हूं। चाहता खुदकुशी कर लूं। बेगैरत कहीं के। मैं तो सोच रहा उसका गला दबा के यही खत्म कर दूं। गला ही दबा देता हूं ना एक दफा में। अल्लाह रसूल का वास्ता, ये देख मेरे बदे हाथ। पता नहीं कौन मटूता, मेरी उस्मा तो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। छोड़ दे हमें, छोड़ दे। पीछे अल्लाह मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। जान मारे, जान मेरे को मक्की का मारेगा किसी दिन हम लोगों को। बेड पे क्या कर रहे हो? उतरो यहाँ से, दूर हटो फौरन। क्या हुआ आशीष? कल रात तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर ये अचानक। रात की बात थी, अब बेड पे से हटो इसी वक्त। आशीष ये कैसे चलेगा इस तरह? तुम कभी खफा हो जाती हो, कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हो, फिर तुम उतर रहे हो या शोर मचाकर खाला को भी बताऊं? नहीं, मैं उतर जाता हूँ, तुम बस परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है?
क्यों नहीं हो? जाओ यहाँ से। मम्मा टाइम क्या हो रहा है? बेटा 7 बजे, नाश्ता बना दूं? नहीं, मैं बाहर से कर लूंगा। सुन जी मैं तुझे मोबाइल दिला दूंगा। रहने दे, मैं उठा लूंगी। तू तैयारी करके कॉलेज जाइयो, देर हो रही है। जा। अम्मा मैं तो सोचता हूँ कि इसकी शादी करा देते हैं। अरशद, इसे पढ़ने दे, इसे पढ़ने का शौक है। और फिर कौन से रिश्ते धरे हैं यहाँ, और है क्या पल्ले से देने के लिए? वासन ठहर, कहाँ गए? ये ले। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज, ध्यान से जाइयो। जी। अरशद, रात को तूने अच्छा नहीं किया। बहनों को इस तरह से कौन मारता है? गुस्सा आ जाता है अम्मा। बेटा, अपने गुस्से को काबू में रखना सीख। ये चीज इंसान को तबाह कर देती है, बर्बाद कर देती है। तो उस्मा को भी समझाया करो ना, जो बातें मुझे बुरी लगती है वो ना किया करे। मैं उस्मा को क्या समझाऊं अरशद? वो बेचारी तो कुछ भी नहीं करती। तू अपने दिल को समझा, अपने दिल से गुस्से, शक, नफरत को निकाल। तेरे दिल पे शैतान का कब्जा है। चल, तुझे खारा दर वाले हाजी साहब के यहाँ ले चलो। तेरा दिल धुल जाएगा, तू मोमिन बन जाएगा। बेटा, दिल धुल जाए तो हर चीज अच्छी लगने लगती है। एक तो तू बात बात पे प्रोफेसर बन जाती है अम्मा। इन सारी बातों का मतलब ये है कि मैं बुरा हूं, तो लानत भेज दो ना मेरी शक्ल पे। हाँ, इसे कौन समझाए? देख बेटा, तेरी शादी का कार्ड कितना खूबसूरत छपवाया है। अदील ने ना बहुत महंगा बनवाया है। बेटा, तेरे तो भाग खुल गए। इतने अमीर घराने में तो दुल्हन बन के जा रही है। कभी कभी तो मुझे ये सब ख्वाब लगता है। ख्वाब नहीं अम्मी, ख्वाब की ताबीर। अरे तेरी फूफी को बताया तो जल भुनकर खाक हो गई कमबख्त। क्यों? फुप्पो को क्यों बताया? खुद तो मना किया था कि किसी को मत बताना, नजर लगती है। खुद पूरे जहान में बताती फिर रही हैं आप। देख बेटा, अब रिश्तेदारों को तो बताना पड़ेगा। हम कोई ऐसे भूखे नंगे नहीं है। और तू देखियो सुन के कैसी आग लगेगी कलेजों में। आग लगने से याद आया, मुझे अपनी सहेली को भी तो बुलाना है शादी पर। उनसे कहियो पूरे कुनबे को लेकर आए। हम बहुत धूमधाम से कर रहे हैं शादी। ऐसे थोड़ी जाऊंगी उसके घर, खूब तैयारी से जाऊंगी ताकि उसको भी पता चले उसकी तरह किसी एमी मैमी खानदान में नहीं शादी करके जा रही हूँ, अमीर लोगों में जा रही हूँ। चल ठीक है, जा। ओके ओके, मैं भी आता हूँ। जी बोलिए हुजूर। वो मुझे कहना था कि गाड़ी चाहिए।
शॉपिंग के लिए जाना है? नहीं नहीं, सहेली के घर जाना, इनविटेशन देना है। मगर उससे पहले मैं पार्लर जाना चाहती हूँ। पूरी तैयारी के साथ जाओ ना उसके घर। ओके, मैं गाड़ी भेज देता हूँ। जल्दी भेज दीजिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। अरे यार, तेरे तो बड़े मजे हो रहे हैं। बड़ा खुशकिस्मत है तू तो। मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की आके तेरी झोली में गिरी है। अरे कभी भाभी के हाथ की हमें चाय तो पिलवा। हाँ मंसूर भाई, कभी भी तुम्हारा ही घर है, जब दिल चाहे आ जाना। वो मंसूर भाई, मेरे काम का क्या हुआ? अबे कौन सा काम? वो शादी से पहले कहा था ना तुमने कि किसी अच्छे से दफ्तर में मेरी नौकरी लगवा दोगे। अबे हाँ, हो जाएगा, 1-1.5 हफ्ते में हो जाएगा। लेकिन यार एक बात तो बता, अभी तो तेरे हनीमून के दिन है। बच्चे का क्या सोचा है? अबे मैंने कुछ अलजबरे का सवाल नहीं तुझसे पूछ लिया। सुना ना, बच्चे का क्या सोचा है? देख, ये फैमिली प्लानिंग के झंझट में तू मत पड़ना। ये अंग्रेजों के टोटके हैं भाई। मंसूर भाई कोई और बात करो यार। अबे यार, तू तो औरतों की तरह शर्मा रहा है भाई। अबे क्या बात है जमील, आजकल मोहल्ले में तेरे चर्चे हो रहे हैं। क्या गजब की बच्ची फसाई है यार भाई, हमें भी कोई टोटके दे दे। अबे हमें थोड़ी देगा ये टोटके, खुद ही इस्तेमाल करेगा। मंसूर भाई मैं चलता हूँ। अबे ठहर तो सही, इतनी भी क्या जल्दी है? थोड़ा टाइम हमें भी दे, अपने दिल की सुना। मंसूर भाई मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अबे ठहर तो सही, थोड़ा उसे भी अकेले रहने का मौका दे। वैसे आशी पर बहुत लड़कों का दिल था यार, मगर किसी के हाथ नहीं आई लाल परी। अच्छा बात सुन, कॉलेज में कोई चक्कर तो जरूर होगा उसका। हाँ क्या बकवास कर रहा है तू? क्या कर रहा है? अब क्या कर रहा है जिमी? अबे तेरी, तूने मुझे मारा साले। अबे बस कर, बस कर। क्या हो गया तुझे? क्या कर रहा है? मार दिया उसे? अरे ये वही बावला जमील है या कोई और? शादी के बाद इंसान में इतनी ताकत आ जाती है। सुनिए, ये गाड़ी जो है ना, ये गली के कोने में नहीं, वो जो सामने गेट है ना, उसके सामने खड़ी करें, ताकि जब दरवाजा खुले ना तो गाड़ी नजर आए। जी ओके। मैं आती हूँ। आशी, आशी जी दरवाजे पे देखो कौन है। देख रही हूँ।
हाँ मैं। तुमने तो राब्ता ही खत्म कर दिया। मैंने सोचा कि खुद ही आके तुमसे मुलाकात कर लूं। अंदर नहीं बुलाओगी? आओ अंदर आओ। अपनी गाड़ी में आई हूँ। मेरी कार है? तुम्हारी कार। आओ अंदर आओ। आओ। बैठो। मैं वहां बैठती हूँ। तुमने शादी कर ली तो मैंने सोचा कि मैं भी शादी कर लूं। आखिर पक्की दोस्ती जो हुई। एक सेकेंड। शादी का कार्ड। अदील नाम है उनका। आओगी शादी पर तो देख भी लेना। मुबारक हो। बहुत बड़ा बिजनेस है अदील का। बहुत बड़ी कंपनी के मालिक हैं। PCHS में एक बड़ा सा बंगला। बहुत अमीर है अदील। फना, लेकिन तुम तो कहती थी कि तुम किसी गरीब से शादी करोगी। अब ये तो नसीब की बात है। क्या करूं, मेरा यही नसीब। और वैसे भी जोड़े तो आसमानों में बनते हैं। तुम्हारा जमील के साथ और मेरा अदील के साथ। तुम्हारा शौहर नजर नहीं आ रहा मुझे कहीं। ये तुम शाहिदा की बेटी हो ना? जी। आशी, मैं जाती हूँ। शादी का इनविटेशन देने के लिए आई थी। शादी को जरूर आना। शायद मैं थोड़ी देर बैठती, मगर मुझे जमजमा जाना है ना, डिजाइनर के पास शॉपिंग के लिए। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। शादी पर जरूर आना। हाँ? चलो। हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते जा रहे हैं मुश्ताक। जवान लड़की का घर से निकलना मुहाल हो गया। भूखी नजरें, जवान बेटी का साथ। पता है, मोहल्ले के कुछ आवारा लड़के बहुत तंग करने लगे थे मेरी आशी को, जिनकी वजह से बहुत खौफजदा रहने लगी थी मेरी बच्ची। बस इसी डर से मैंने झटपट शादी कर दी आशी की जमील के साथ।
ये तुम अब बता रही हो मुझे? कम से कम शादी से पहले मुझे बता तो देती नजमा। हाँ, पहले बता देती ताकि तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान आ जाते। भाई ना भी आता तो शादी के दिन आशी को दुआ तो देता, आशी से और जमील से बात तो कर लेता मैं। बाप को पता भी नहीं और बेटी की डोली भी उड़ गई। बस करो मुश्ताक, ज्यादा दिलीप कुमार बनने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम पाकिस्तान ना आ जाओ इसीलिए सोचा कि शादी होने के बाद बताऊंगी तुम्हें। चल, तूने जो कुछ किया अच्छा किया। तू चाहती है ना कि मैं पाकिस्तान ना आऊं? तेरी यही मर्जी है। मगर एक बात याद रखना, अगर मैं यहां मर गया ना तो एक काम जरूर करना, मेरी मैयत को कम से कम पाकिस्तान जरूर आने देना। क्या बकवास कर रहे हो मुश्ताक? लगता है तुमने दुबई में ज्यादा भारतीय फिल्में देखना शुरू कर दी हैं। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने अकेली जान ने तुम्हारी बेटी की शादी कर दी है। अच्छा खैर, जैसे ही आशी आती है ना मैं तुम्हारी उससे बात करवाती हूँ। तुम रखो फोन। आपा, शादी पर ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं है। कुछ तो करीबी रिश्तेदारों को बुलाना होगा। हॉल में कोई क्लास तो नजर आए, वरना उनकी तरफ से तो पहले कुछ चले ही लोग आएंगे। फरा की अम्मी को बोलें कि कम लोगों को बुलाएं। वैसे वो बहुत चालाक औरत और उसका भाई उससे भी ज्यादा तेज। खैर, हमें तो फरा से मतलब है, उसके घर वालों से क्या लेना देना। मैं तो कहता हूँ आपा कि शादी को सिंपल रखते हैं, 20-25 लोगों को बुला लें। एक बात बताओ। पूछें। मैं कोई गलत फैसला तो नहीं कर रही? आपा कैसी बातें कर रही हैं आप? फरा को आपने पसंद किया है, बल्कि अब तो वो भी मुझे अच्छी लगने लगी है। आप ये सोचना छोड़ दें कि आपने गलत फैसला किया है या सही फैसला किया। बल्कि मैं तो रात में फरा को शॉपिंग के लिए जाने का सोच रहा हूँ। सोच क्यों नहीं, ले जाओ। ठीक है, तो फिर आप भी चलें। नहीं नहीं, मुझे रहने दो। अच्छा तुम दोनों अकेले जाओ, कुछ वो बताए कुछ तुम उसे बताओ। ओके। कौन शाम? मेरा नाम कमल है जी। वो मैं आज सबकी वैन में जाऊंगी। हाँ, आपके भाई ने बात की थी वैन में जाने के लिए। ठीक है, आप बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। नहीं, मैं आगे बैठूंगी। आगे तो वो किसी लड़की ने बैग रखा हुआ, अपने आपको पीछे बैठना पड़ेगा। ओके। कहाँ गई मेरी जान? कौन है गई? इतनी देर से वो दरवाज़ा खटखटा रहा था, किसी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला।
वो तो शुक्र है मेरे पास वो थी, उस दरवाजे की चाबी पिछले वाले, तो उसे खोल के मैं अंदर आ गया। कैसी हो? ये चूड़ियां लाया हूं तुम्हारे लिए, अच्छी है ना? खुद पहन लो। क्या? आशी, अगर तुम खुश नहीं हो मेरे साथ तो शादी क्यों की थी फिर? भाई ऐसे थोड़ी रहते हैं। मैं कब से तुम्हें खुश करने की कोशिश करता रहता हूँ, तुम हर वक्त डांटती रहती हो, गुस्से में रहती हो। तुम चाहती क्या हो आखिर? आज बता ही दो मुझे तुम भाई। तलाक दे दो मुझे। क्या? क्या कह रही हो तुम? अगर इतनी ही तकलीफ हो रही है मुझसे तो तलाक दे दो, क्योंकि मैं ऐसी ही हूं और ऐसी ही रहूंगी। नहीं, मुझे कोई मसला ही नहीं है तुमसे। तुम्हारा जैसे दिल करे वैसे रहो। ये सारा घर, वो मेरी अम्मा, मैं, हम सब तुम्हारे। तुम जैसे रहना चाहती हो रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा यहाँ पे, ठीक है? और आइंदा से ऐसी कोई फजूल चीज मेरे लिए लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ये रंग अच्छा नहीं लगा शायद, ठीक है? तुम कल चलना मेरे साथ, तुम्हारा जो दिल चाहे वो ले लेना, ठीक है? हम कल चलेंगे शॉपिंग पे।